नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ में आपको हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके हम आते हैं। और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इस प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने इस चैनल पे आपके लिए 5 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। तो ये रहा आज का मोटिवेशन कि सपना सच होगा, पर उसके लिए पहले आपको सपना देखना होगा। क्या है मोटिवेशन? कि हर एक सपना आपका सच होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सबसे बड़ा सपना देखना होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा आज का पहला सवाल। तो प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिसमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला आती है। यानी सिंपल वर्ड में आपसे ये क्या पूछा है कि जो आपको ये लेटर पॉपुलेशन दिया है इसके अंदर कितने ऐसे पेयर हैं कि उनके बीच उतने ही लेटर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है, क्या दे दिया है आपको? पॉपुलेशन, POPLATION। जैसे आप क्या बोल सकते हैं सिंपल वर्ड, जैसे ए और डी के बीच में 2 लेटर आते हैं, सी और बी 2 लेटर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक पेयर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसमें क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। जैसे आप देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पी के बाद QRSTUVWXY, कोई पेयर नहीं बना। ओ के बाद आपको पता होगा कि ओ के बाद क्या आता है? पी, तो एक पेयर आपको मिल गया ओ और पी। OPQRSTUVW, ठीक है। पी के बाद QRST, क्या आ गया? देखिए पी और टी, एक पेयर आपको मिल गया पी और टी। PQRSTUVW, UVWXYZ नहीं है। फिर LMNOPQ, कोई नहीं है। ABCDEF, कोई नहीं है। फिर अगर ध्यान से देखें टी के बाद क्या आता है? UVW नहीं है। IJK, कोई नहीं है। क्या हो गया? IJK आपका क्या हो गया? कोई भी। हम क्या करते हैं, पीछे से देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इधर से इधर देखते हैं। देखिए MN के बाद क्या आता है? N के बाद आता है O, तो एक तो आ गया आपका N और O। NO, फिर NOPQRSTUVW, ठीक है। IJKL, I और L आपका हो गया। IJKLMNO, O एक हो गया आपका, एक क्या हो गया आपका? I और O हो गया, एक आ गया हो गया I और O हो गया। तो IJKLMNOP, एक क्या हो गया? एक आपका हो गया O और P। फिर ध्यान दीजिए कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5, कितने पेयर हो गए आपके? यहाँ पे आपके जो दिख रहे हैं वो 5 पेयर हो गए। फिर आप देखिए यहाँ पे, फिर आप देखेंगे तो OPQRSTUVWX, कोई नहीं है। फिर TUVWX, कोई नहीं है। ABCDEF, कोई नहीं है। फिर देखिए यहाँ से LMNO, तो एक तो आपको मिल गया L और O, LMNOP। फिर देखिए एक मिल गया आपको O और P, और एक और UVWX नहीं है। PQR, O और P, एक मिल गया आपका O और P। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और यहाँ पे आएगा जिसका नाम होगा O और T। तो आपको कितने पेयर इसमें दिख रहे हैं? तो आपको सिंपली अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपके जो लेटर के बीच के पेयर जो मिल रहे हैं वो आपको 10 मिल रहे हैं। तो 10 ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। और एक बार फिर आपको मैं बता दूँ
कि आपको हम ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ पॉज करें और अपने से करने की कोशिश, सवाल को ज़रूर करें और हमारे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपने 10 में से कितना सवाल अपने से किया। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के दूसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में TRIPPLE को SQHOOKP लिखा जाता है, तो DISPOSE को क्या लिखा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सिंपल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से इसका कोड ये लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से इसका कोड क्या होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, TRIPPL और क्या दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, TRIPPLE और SQHOOKB। तो अगर आप ध्यान से देखें तो T का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20, S का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19, तो यहाँ पे क्या हो गया -1, R की प्लेस वैल्यू होता है 18, Q की प्लेस वैल्यू होता है 17, तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका -1, I का प्लेस वैल्यू होता है 9, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका -1, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, O की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15, तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका -1, फिर P की प्लेस वैल्यू होती है 16, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका -1, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका -1, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, B की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 2, तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका -1। यानी सिंपल आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले लेटर का जो दूसरा लेटर कोड बन रहा है उसमें डिफरेंस कितने का है, तो सिंपली -1 का है। तो सेम उसी प्रकार से इसको भी हम क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, DISPOS और E, क्या दिया हुआ है, S और E। तो अगर आप ध्यान से देखें तो D की प्लेस वैल्यू होती है 4, जब आप 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 पे क्या आएगा आपका C। I की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8, 8 पे क्या आता है आपका H। S की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 19, और 19 में से जब आप 1 माइनस करते हैं तो आता है 18, 18 पे क्या आता है आपका R। P की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 16, जब आप 16 में से 1 माइनस करते हैं तो आपका आएगा 17, और 17 पे क्या आता है आपका Q। O की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15, 15 में से 1 माइनस करते हैं तो आता है 14, 14 पे क्या आता है आपका N। S की प्लेस वैल्यू होती है 19, 19 में से 1 को माइनस किया तो आया 17, और E की प्लेस तो क्या यहाँ पे आया CHRQNQ, क्या आया C। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आया आपका CH। देखिए ये जो ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन आपका गलत है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक बार आप लिख लीजिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक बार लिख लीजिए आप इसका सही जवाब, ए ऑप्शन पे ही लिख लीजिए, CHRQNQ और D, ये जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये जो आपका चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन को क्या करिएगा आप, इस चारों ऑप्शन को एक बार जो है, इन चारों ऑप्शन को जो एक बार है इसको आप भूल जाइएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के तीसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, और क्या बचा, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सिंपल बोला है कि प्लस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। यानी इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब यह है कि इसमें जो है ये आपको जो दिया हुआ है, इसमें जो आपको साइंस दिए हुए हैं उसका क्या दिया हुआ है, उसका दूसरा
साइन दिया हुआ है, उसको क्या करना है, साइन को आपस में रिप्लेस करना है और रिप्लेस करने के बाद इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 9 प्लस का मतलब इसने क्या बोला है, डिवाइड, तो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, 4 फिर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या बोला है, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4, फिर क्या बोला है, आगे दिया है माइनस, माइनस का मतलब क्या बोला है, प्लस, 4 + 8 और गुणा, गुणा का मतलब क्या बोला है, माइनस, माइनस हो जाएगा आपका 12। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप 3 में 9 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3, फिर 3 में 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका 12, 12 में 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 20 और 20 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8 और 8 ही इस क्वेश्चन मार्क का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के चौथे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, बाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है और फिर वह दाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, तो अपनी यात्रा की शुरू करने के स्थान से वह कितने दूरी पर है, यही आपको क्या करना है, बताना है। और दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सॉरी ये जो आपका क्वेश्चन है वो डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि जो राणा है सबसे पहले किधर जाता है, तो राणा है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी नॉर्थ जाता है, यानी वो कहाँ जाता है, सबसे पहले 10 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ जाता है। फिर बोलता है कि बाएं की ओर घूमकर वो 4 किलोमीटर चलता है, यानी ये हो गया आपका क्या, लेफ्ट। जब भी आपको बाएं घूमने को बोले तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिएगा और जब भी आपको दाएं घूमने को बोले तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिएगा। तो वो क्या बोलता है कि बाएं घूमता है और कितना चलता है, वो 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाहिने घूमता है, फिर वो दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो वो दाएं घूमा और कितना चला आपका, 5 किलोमीटर। फिर बोला कि फिर वो अंत में दाएं घुमा और किधर घुमा, दाएं घूमे कितना चला, 4 किलोमीटर, तो वो दाएं घुमा और कितना चला, 4 किलोमीटर। तो वो पूछा है कि जो उसका इनिशियल पॉइंट है यहाँ से वो यहाँ पहुँचने की दूरी कितनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 और ये 4 तो कट जाएगा, ये बचा एक्स्ट्रा 5, तो ये एक्स्ट्रा 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जब आप 10 में 5 को जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, 15 और 15 किलोमीटर ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 5वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 5वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि ए बी की बहन है, सी डी का भाई है, यदि डी ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो जो ये आपका सवाल है वो ब्लड रिलेशन का सवाल है और ब्लड रिलेशन का सवाल भी है, वो लगातार एसएससी के गवर्नमेंट एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है और 2 से 3 सवाल हर एक सेट में पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें बोला क्या है, इसमें ये बोला है कि ए जो है क्या है, बी की बहन है, तो बहन के लिए माइनस करते हैं, सी डी का भाई है, ये देखिए सी और डी यहाँ पे नहीं दिया तो इसको अभी स्किप कर देंगे। फिर बोला है डी ए की बहन है, जो आपकी यहाँ पे डी है, जो आपकी यहाँ पे डी है वो क्या है, ए की, डी जो है वो ए की क्या है, बहन है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला, यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या बोला कि ए बी की बहन है, फिर इसने बोला कि डी जो है वो ए की बहन है, फिर यहाँ पे क्या बोला है, सी डी का भाई है, जो सी जो है वो क्या है, डी का भाई है। तो आपसे पूछा है कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। वो देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ है, यानी ये जो है भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। तो किस ऑप्शन में भाई और बहन दोनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के छठे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का छठा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि 4 लड़कों की एक पंक्ति है, मोहन का स्थान दाईं ओर से 14वें पर है,
पंक्ति में बाईं ओर से उसका स्थान कौन सा होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ये जो आपका सवाल है वो रैंकिंग टेस्ट का सवाल है, ऑर्डर्ड पेयर का, ऑर्डर्ड मतलब एक सीक्वेंस का सवाल है। सिंपल सवाल इसमें क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति है जिसमें सारे जो टोटल बच्चों, कुल बच्चों की संख्या जो है कितनी है, 40 है। जो मोहन है उसकी, मोहन जो है उसकी दाईं ओर से जो स्थान है वो कितना है, 14 है। तो पूछा है कि बाईं ओर से उसका कितना स्थान होगा, इन्हें आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको क्या दे दिया है, इसमें आपको टोटल दे दिया है कितना है भैया, 40 है। दाएं मतलब आपको राइट से दे दिया है कितना, राइट से दे दिया है आपको कि 14 है, मतलब दाहिने से दे दिया है कि 14 है। आपसे लेफ्ट से पूछ दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक व्यक्ति से पूछे, एक ही बच्चा, एक ही व्यक्ति बैठाया हुआ है, तो उसके इसमें क्या होता है, जो टोटल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या होता है आपका 1। क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इसमें आपको क्या दे दिया है, राइट दे दिया है और टोटल दे दिया है। आपसे लेफ्ट पूछा है तो आपको यहाँ से फॉर्मूला नहीं बना सकते कि लेफ्ट टोटल माइनस राइट प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट। तो टोटल कितने बच्चे हैं आपके, 40। राइट से कितने हैं आपके, 14 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में से जब आप 14 को घटाएंगे तो आएगा 26। 26 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27। और 27वां जो होगा इसका क्या हो जाएगा, बाईं ओर से इसका स्थान हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 7वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 7वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। यानी ये जो आपको सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को पूरा करिए, यही आपको क्या करना है, बताना है। सिंपली इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि जब भी आपके सामने नंबर सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल के करने की ट्राई करिए। लगभग 80 से 85% सवाल जो होते हैं वो डिफरेंस से हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम डिफरेंस से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 30, 18, 10, 6, 4 और क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 10 से 18 तक जाना है तो आपको क्या करना होगा, 12 माइनस, फिर 10 से 18, यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो 10 से 18 तक जाना है तो आपको करना होगा 12 माइनस, फिर यहाँ से आपको करना होगा कितना भैया, 8 माइनस, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस, फिर आपसे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस। अगर एक चीज़ यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ये जो आपका क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए, अपने हम नोट्स में देखते हैं इस क्वेश्चन का अर्थ का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक थोड़ी सी गलती हो गई इस क्वेश्चन में, एक चीज़ इस क्वेश्चन में आप एडिट कर लीजिएगा, एक चीज़ इस क्वेश्चन में आप एडिट कर लीजिएगा, वो क्या है, तो यहाँ पे जो होगा आपका, यहाँ पे जो होगा वो आपका 34 होगा। क्या होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 34। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या हुआ आपका 16 माइनस, फिर आधा होके हुआ 8 माइनस, फिर आधा होके हुआ 4 माइनस, फिर आधा होके हुआ 2 माइनस। तो आगे क्या हो जाएगा, तो आगे भी आपका हो जाएगा 1 माइनस। तो 2 का आधा होता है 1 माइनस करेंगे, जब आप 4 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और 3 ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। एक चीज़ इस क्वेश्चन में एडिट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 34, 30 की जगह आप 34 लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जब लीजिएगा तो वहाँ पे 34, कॉपी में 34 लिखिएगा ज़रूर। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के अगले सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का अगला सवाल क्या बोल रहा है, यदि कोई वर्ष लीप ईयर नहीं है, वो साधारण वर्ष है, तो उसका पहला दिन शुक्रवार है, तो आखिरी दिन या अंतिम दिन कौन सा होगा। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी प्रीवियस ईयर 2023 के सीजीएल में ये सवाल पूछा था, शुक्रवार नहीं पूछा था सिंपली ये कि अगर कोई ईयर लीप ईयर नहीं है, क्या है, लीप वर्ष नहीं है, तो आप ये बताइए कि अगर वो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष का अगर पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन कौन सा होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो एक चीज़ अपने नोट्स में आप मेंशन कर लीजिएगा, 2 रूल आपको हम बताते हैं। अगर कोई ईयर लीप ईयर होता है तो अगर उसका पहला दिन
जो होता है उसमें +1 हो जाता है। जैसे पहला दिन सोमवार है तो आखिरी दिन मंगलवार होगा, पहला दिन मंगलवार है तो आखिरी दिन बुधवार होगा, पहला दिन बुधवार है तो अगला दिन बृहस्पतिवार होगा, पहला दिन बृहस्पतिवार है तो अगला दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर कोई लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो उस केस में जो पहला दिन होता है वही क्या होता है, आखिरी दिन होता है। इस क्वेश्चन में तो यही बोला है कि ये साधारण वर्ष है, तो पहला दिन अगर शुक्रवार है तो आखिरी दिन भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 9वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 9वां सवाल क्या बोलता है कि 4 अक्षर का एक समूह दिया गया है जिसमें से 3 अक्षर समान हैं और एक अक्षर सबसे अलग है, तो सबसे अलग वाले को चुने। यानी ये जो आपका सवाल है वो क्लासिफिकेशन का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो आपके समान हैं और एक ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है, और वही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है इलाहाबाद, ऑप्शन सी में मथुरा, ऑप्शन बी में कानपुर और ऑप्शन डी में वाराणसी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देख रहे हैं, तो अगर आप क्या दिया हुआ है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। कानपुर किस नदी के किनारे है, आपके गंगा नदी के किनारे। वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो वो भी किस नदी के किनारे है, आपके गंगा नदी के किनारे। लेकिन जो आपका मथुरा है वो किस नदी के किनारे है, तो वो जो आपकी जो है वो है आपकी कौन सी नदी होती है, शिवाश नदी। कौन सी नदी, शिवाश नदी के किनारे जो है वो कौन सा है, आपका मथुरा है। तो ये देखिए, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, लेकिन मथुरा शिवाश नदी के किनारे है, तो यही सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 10वें और आखिरी सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी ये जो सवाल है वो एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से 7 का संबंध 17 से है, सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क, इस 50 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से किस प्रकार से होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने एनालॉजी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप पहले 2 संख्या में संबंध बनाने की कोशिश करिए। जिस प्रकार से पहले 2 संख्या में संबंध बनेंगे, सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएगी, आखिरी 2 संख्या में आपके संबंध बनेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7, 17 क्वेश्चन मार्क और क्या दिया हुआ है, 50। तो अगर आप 7 में 10 जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 17। सेम उसी प्रकार से अगर आप 50 में 10 जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 60। लेकिन आपके देखिए तो किसी भी ऑप्शन में आपका क्या हुआ है, 60 नहीं दिया हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7, 17 क्वेश्चन मार्क और क्या दिया हुआ है, आपका 50। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो अगर आप क्या करते हैं, 7 का 2 गुना कर देते हैं और +3 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 17। तो सेम उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 23 का 2 गुना कर देते हैं और उसमें +4 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 50। तो 23 जो होगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल समझ में आए होंगे और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।